हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसपी स्टडी चैनल में। तो हम लोग पिछले वीडियो में राष्ट्रपति टॉपिक देखे थे और उनके कुछ क्वेश्चन किए थे, बाकी को क्वेश्चन बचा हुआ है तो आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन 21। पिछले वीडियो में हम लोग 20 तक देख लिए थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यताएँ निर्धारित करता है? तो ये अनुच्छेद 57 के द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 कहता है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। तो हमारा 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन ए है अपने निर्वाचन की तारीख से, ऑप्शन बी है संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, ऑप्शन सी है अपने पद ग्रहण के दिन से, ऑप्शन डी है निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो ये अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्षों तक अपने पद पे बने रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो ये हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी यही पूछा था, तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 39 बीपीएससी प्री में पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इनको संसद द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो महाभियोग राष्ट्रपति पे जो है वो हमारा अनुच्छेद 61 के द्वारा चलाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हमारा अनुच्छेद 61 में वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो ये महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो 29 का सी हो जाएगा, महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, भारतीय संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 61 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 61 द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो ये हमारे संसद के दोनों सदनों को है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरोध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो ये संसद के दोनों सदनों द्वारा लगाया जा सकता है। तो 33 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो ये हमारा कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो ये 35 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राज्यों की विधानसभाएं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 कहता है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो ये 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कहता है पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचक आवश्यक हो जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, रिक्ति होने के तिथि से 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो ये हमारा 6 माह है। तो 39 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 कहता है जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों इसका आंसर भी 6 मंथ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उस पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 कहता है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो इस पे भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा। तो ये 44 का बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति है, एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति है। नेक्स्ट हमारा 46। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को निहित है? तो वो अनुच्छेद 53 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन डी है संसद में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 कहता है भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो ये हमारा भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित है। रीजन है कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है।
तो 49 का बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मात्र 2, 3 और 4 सही है, बाकी गलत है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजकर अधिकार दिया गया है? तो वापस भेजने का अधिकार 44वें में दिया गया है, संशोधन 44वें में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर मंत्रिपरिषद हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये हमारे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। दोस्तों 57 कहता है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति बुला सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 कहता है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संगठन भाग है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। तो ये 58 का बी ही गलत होगा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। पूछ रहा है कि कौन सा एक नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह क्या था? तो वह था कि भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। इसमें भारतीय राष्ट्रपति ने अपने वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। 60 देखते हैं। हमारा 60 कहता है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे सर्वाधिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का ज्ञान जैल सिंह ने किया था, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो स्वीकृति रोकने का जो है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 111 के तहत किसी बिल पे अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो वो राष्ट्रपति को है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वाभिवेकी शक्ति है? मंत्री पद की नियुक्ति, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, क्षमा प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संसद को संदेश भेजना,
न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी दिया हुआ है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। 2, 3 और 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो वो है विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। संविधान के अनुसार इसमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना ये विधायी शक्ति है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वाभिवेकी शक्तियाँ हैं? बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, संसद का अधिवेशन बुलाना, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, किसी विधेयक को रोककर रखना, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिमंडल से पुनर्विचार करना हेतु। तो हमारा 66 का 5 ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। 3, 4, 7 और 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 कहता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव को उसे राष्ट्रपति को भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? तो राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 123 के तहत सहमति दी थी, अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 कहता है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 71 कहता है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। नीचे दिए गए को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हमारा 72 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 कहता है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति उपरोक्त सभी की नियुक्ति करता है। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, ये तीनों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो वो अनुच्छेद 160 के तहत कर सकता है, अनुच्छेद 160 के तहत कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों एवं सर्वोच्च कमांडर के नियुक्ति का, कमांडर होने का, देश के किसी भी आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो ये हमारा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का नहीं देता है।
अधिकार नहीं देता है भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो परामर्श करने की शक्ति प्रदान जो करता है वो हमारा अनुच्छेद 143 करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो हमारा राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है, राष्ट्र संविधान के अनुसार निम्नलिखित में क्या शब्दस्थ भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश को प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, क्षमादान करना। तो 78 का सी सही हो जाएगा, संसद के सदनों को संदेश भेजना। ये भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है इस टॉपिक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।